लफ्ज़ गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है मोहम्मद अयूब, जिसका ताल्लुक तहसील दरबंद से है। ये गुज़श्ता एक माह कबल हमारे स्टूडियो में आए और इन्होंने अपने साथ पेश आने वाले एक वाक़े का मीडिया पर शाया करवाया, और उसके बाद उसमें क्या पेश रफ्त हुई हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि उस रिपोर्ट के शाया होने के बाद क्या इनको वो बच्चा मिल गया। इनका कहना ये है कि 2 साल कबल मेरे बेटे को, जिसका मोहम्मद सईद नाम है, कराची में काम करता था और वहाँ से मेरे मुखालफिन ने बुलाया, और ये बात वो इसलिए करता है कि वो जो डाटा है, मोबाइल डाटा, उसमें बाकायदा आखिरी नंबर मौजूद है जिस पर बात हुई है, और उसके बाद उसका बेटा लापता हुआ है। और उस दौरान एक और अलमिया भी इसने ये बता दिया कि जब मैंने अपने बेटे की बाज़ पोस्ट शुरू की, तलाश की, तो मेरे मुखालफिन ने मुझसे ज़बरदस्ती एक स्टाम्प भी लिखवाया जिसकी कापी इसके पास मौजूद है, और उसमें ये कहा गया कि आप बेटे से इज़हार तल्क़ी करें। और उसके बाद मैंने तमाम आला हुकाम को दरख्वास्तें मार की, अदालत में गया, लेकिन अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। असल हकीकत है क्या कि इतना अंधेर नगर और चौपट राज है? क्या ये जो कुछ कह रहा है ठीक है? इसमें कितनी सदाकत है? डिस्ट्रिक्ट मीडिया न्यूज़ इससे इत्फाक तो नहीं करता, लेकिन हमें इनसे जानना चाहेंगे कि क्यों इस तरह इस मामले को जाया जा रहा है, पुलिस क्यों इसको सामने नहीं लाती, इसके असल हक़ाइक़ क्या हैं, अगर वो ज़िंदा है या मुर्दा है इसका बेटा सईद, उसको सामने लाया जाए। तो अयूब साहब से जानना चाहेंगे कि इस मामले को इतना अदालत में भी ज़ेर समाअत है, 22 के तहत जिसका मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस ने नहीं किया, क्यों नहीं किया? ये सब इन सवालों के जवाब इनसे जानना चाहिए। अयूब साहब, ये क्या मामला है? आप एक अरसे से दर दर के देखे खा रहे हैं और तरह तरह की कहानियाँ, अखबारात के तराशे, पूरी फाइलें आप उठाए फिरते हैं। क्या इंतज़ामिया आपकी बात का नोटिस नहीं लेती? इसमें आप इंतज़ामिया को चकमा दे रहे हैं, इंतज़ामिया आपको दे रही है, मुखालफिन आपको कर रहे हैं, और एक मामा बना हुआ है आपको जो बच्चा है, जब उनसे रब्ता किया जाता है वो कहते हैं इसने छुपा रखा है, और आप कहते हैं कि अगर मेरे पास है तो मुझसे बरामद किया जाए, अदालत में केस चल रहा है। तो ये अजीब नौइयत का केस है कि इतना दीदा दिलेरी के साथ एक या इसको बेनकाब किया जाए या मुखालफिन को बेनकाब किया जाए, या दरमियान से पुलिस को अपना किरदार अदा करना चाहिए। जी, ये दरख्वास्तें आपके सामने पड़ी हुई हैं, ये सारी दरख्वास्तें मैंने दी हैं, DSP साहब को भी दी है, DPO साहब को भी दी हैं, DIG साहब को भी दी हैं, और IG साहब पेशावर को भी ये दरख्वास्तें दी हैं। अभी तक मेरे को कोई सुनवाई नहीं हो सकी कि मेरा बच्चा ज़िंदा है या मुर्दा। मैं इस वजह से दर दर की ठोकरें खा चुका हूँ। घर मेरा परेशान है, घर में बच्चे मतलब दिन रात रो रहे हैं कि भाई हमारा कहाँ गया, बच्चा हमारा कहाँ गया है। इस वजह से मैं तो हर दरवाज़ा खटखटाऊँगा, क्योंकि मेरे को मेरा बच्चा चाहिए, ज़िंदा है या मुर्दा। मेरे को ये तो पता चले कि बच्चा ज़िंदा है या मुर्दा है। अभी तक मेरे को इस बात का भी इल्म नहीं है बच्चा ज़िंदा है या मुर्दा। ये तो इंसाफ मेरे साथ होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ इस बात पे। मेरे साथ ये आला हुकाम मेरे साथ ये ताउन करें कि वो मेरे बच्चे के ये बरामद करके मेरे को पता चले कि बच्चा कहाँ है, वो बच्चे के साथ क्या मामला हो। अयूब से हम ये जानना चाहेंगे कि आला हुकाम मेरे साथ ताउन करें, दरख्वास्तें जाती हैं और उस पर अमल नहीं होता होगा, इसके इल्म में नहीं है। असल हक़ाइक़ क्या है, इसको खोज लगाने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर एजेंसियाँ भी काम करती हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी एजेंसियाँ हैं। खुदारा इस मामले को हल किया जाए। अयूब झूठ बोल रहा है, बच्चे को छुपा रखा है, या मुखालफिनों ने अगवा कर रखा है, या जिस तरह ये कह रहा है कि उसको किसी पर फ़रोख्त कर दिया गया है और इनको इज़हार तल्क़ी, जिन लोगों ने स्टाम्प लिखवाए, इनसे स्टाम्प लिए हैं, उन लोगों को भी ज़रा शामिल तफ्तीश तो किया जाए। ये कहता है मैं क्लास 4 हूँ, मेरे पास वसाइल नहीं है, मैं गरीब हूँ। ये कोई बात है? यही बात है, ये मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी कोई नहीं सुनता है, क्योंकि ये लोग जो शहर में मतलब नंबरदार हैं, वडेरे हैं, तो ये हर कोई समझता है, जानता है इस बात को कि वडेरे आदमी की हर कोई सुनता है, सिफारिश चलती है उसकी हर कोई आदमी मतलब करता है, सफाई करता है, लेकिन गरीब आदमी को कोई जानते ही नहीं है कि कौन है, कहाँ से आए। कुछ आटे में नमक तो होना चाहिए। मैं तो इसकी बात से इत्फाक नहीं करता कि इतना बासर आदमी है कि एक ज़िंदा आदमी को उन्होंने अगवा कर लिया और उसका अभी तक कोई कहीं से सुराग ना मिल सका। उसके माँ बाप बहुत परेशान हैं। अगर वो इनके पास है या उनके पास है, इंतज़ामिया का काम है कि उसको सामने लाया जाए, इस हक़ाइक़ को सामने लाया जाए। असल मामा है क्या है, वो बच्चा किसके कब्ज़े में है, वो ज़िंदा है या मुर्दा है, खुदारा उसको सामने लाया जाए। वालिदैन भी परेशान है, मुखालफिन भी परेशान होंगे। दरमियान में एक शादी का मामला चल रहा था कि बच्ची के साथ शादी की और उसके बाद उसको लापता कर दिया, ये बात आप कह रहे हैं? जी, शादी तो उसका निकाह मौजूद है, ये निकाह किया हुआ है, लेकिन निकाह तो अलग बात, बच्ची के आगे जिंदा मुर्दा होने का कोई पता नहीं है।
نکاح کو چھوڑو، اصل بات یہ تو حقائق کے سامنے لایا جائے، بچہ زندہ ہے یا مردہ ہے، بچے گئے کہاں دونوں؟ اچھا بچے نے جان بوجھ کر شادی کر گیا، سائڈ پہ الگ ہو گیا ہوگا، اس نے رابطہ نہیں کیا ہوگا، آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا پتا وہ اگر مردہ ہوتا تو کوئی نہ کوئی سراغ تو مل جاتا، کہیں زندہ ہوگا تو کہیں نہ کہیں انہوں نے چھپا لیا ہوگا، یا وہ خود چھپ گئے ہوں دونوں میاں بیوی۔ دیکھ یہ ڈیٹا کے مطابق بچہ ان کے بھائی کے پاس تھا۔ جب ایک گھر میں مخالفین کے پاس آدمی ہو، مخالفین کے پاس رہتا ہو تو ان کو غائب کرنا مشکل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اگر مخالفین کو کہیں ڈھونڈنا ہو، گلیوں روڈوں میں ڈھونڈنا ہو تو آسان ہے۔ اگر اس کے گھر میں اندر ہے تو اس کے لیے تو مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس کو ڈھونڈنا نہیں ہے، اس کی فریاد کون سنے گا؟ اندر کمرے میں جو معاملات ہو جائے تو کر سکتا ہے۔ اس بات سے ہم پریشان ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے انہوں نے کیا کیا اس کے ساتھ۔ ابھی وہ کراچی میں ہے، لاہور میں ہے، مانسہرہ میں ہے، زندہ ہے، مر گیا ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ کوئی پتہ نہیں، کوئی اگر پتہ ہوتا تو ہم یہاں خرچہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو مہنگائی کا دور ہے، دیکھو غریب آدمی گھر میں آٹا راشن پورا نہیں کر سکتا بچوں کو، تو یہ دھکے کھانا آسان کام تو نہیں ہے۔ اس کا یہ دوبارہ اس پہ آیا ہے اس پلیٹ فارم سے کہ اس کی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اگر کسی کے پاس اس کی کوئی انفارمیشن ہو یا اہل علاقہ میں کوئی اس معاملے کو جانتا ہو یا انتظامیہ کے نوٹس میں ہو تو خدا را کمنٹس باکس میں ضرور اس کی مدد کریں۔ اس جہاں کے بعد ایک جہاں اور بھی ہے، اور انصاف ہونا چاہیے معاشرے میں، جس کا بھی قصور ہے وہ اس میں سامنے لایا جائے۔ جی اصل بات یہ ہے کہ علاقے کے لوگ، اگر بعض لوگوں کو انہوں نے بلا کر ان سے یہ بھی لکھوایا کہ یہ بچہ ایوب جھوٹ بولتا ہے کہ بچہ ان کے پاس نہیں، نہ یہ کہیں کسی کے پاس گئے ہیں، کسی طرف گئے ہیں۔ اگر یہ نہیں گئے ہیں، یہ ان کو پتہ نہیں ہے پھر بچے کہاں گئے ہیں، ان مخالفین جو لوگ ان کے اوپر یہ کرتے ہیں پھر ان کو معلوم ہوگا، وہ میرے کو بتا دیں کہ بچے کہاں ہیں اور کس نے غائب کیے ہیں اور کہاں ہیں بچے، وہ میرے کو بتا دیں کہ بچے کس نے غائب کیے ہیں، کہاں ہیں، کس مقام پہ رکھے ہوئے ہیں، تو ہمارے کو یہ پتہ چلے نا۔ ٹھیک ہے۔